दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। मुद्रा ऋण योजना के तहत किस राज्य में महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो तमिलनाडु राज्य में मुद्रा योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल राज्य, तीसरे नंबर पर है कर्नाटक राज्य। मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है। शिशु श्रेणी के अंतर्गत 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। वहीं किशोर श्रेणी के अंतर्गत 50,000 से लेकर 5 लाख तक का और तरुण श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण किया जाता है। इस पहल की शुरुआत 3 वर्ष पहले 2017 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसानों, आदिवासी लोगों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के लिए की थी। ये योजना हाल में चर्चा में क्यों है? प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केवीआईसी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और सहारनपुर जिले में 700 से अधिक मधुमक्खी के बक्से का वितरण किया, जिसके कारण ये योजना चर्चा में आ गई, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका के किस अंतिम देश के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है? तो हाल ही में WHO ने घोषणा की है कि नाइजीरिया वाइल्ड पोलियो मुक्त हो गया है। WHO के अनुसार कोई भी देश पोलियो मुक्त घोषित कब होता है? जब किसी देश में 4 साल तक पोलियो का कोई नया मामला सामने नहीं आता है तो उस देश को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया जाता है। और नाइजीरिया में 2016 से कोई भी पोलियो का नया मामला नहीं देखा गया, जिसके बाद नाइजीरिया को पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया है। 1988 में WHO ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया में पोलियो खत्म हो चुका है, केवल 2 देशों को छोड़कर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ठीक है। भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? 27 मार्च 2014 को, याद रखिएगा। अभियान का नाम क्या था भारत के? 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है जिसमें शरीर विकलांग हो जाता है और ये खासकर बच्चों को अफेक्ट करती है। हाल ही में कौन टेस्ट इतिहास में 600 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो हाल ही में जेम्स एंडरसन 600 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में अपने टेस्ट करियर के 600 विकेट इन्होंने पूरे किए। हालांकि इन्हें हाल में ही आलोचना का सामना भी करना पड़ा। आलोचना का कारण क्या है? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ग्राफिक जारी किया जिसमें जेम्स एंडरसन एक ग्राफिक पर खड़े हुए थे। उसमें कई देशों के झंडे बने हुए थे, उसमें भारत का तिरंगा भी था। भारत में इसकी काफ़ी तीव्र आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि जेम्स एंडरसन और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बिना शर्त के माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अश्विनी भाटिया किस बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक SBI का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये क्या थे? ये SBI म्यूचुअल फंड में उप प्रबंधक निदेशक और CEO थे। ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं अब ये। तो किसका स्थान लेंगे? प्रवीण गुप्ता का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है कर्नाटक, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश के बाद जारी किया गया। इसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यदि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल में घटनासार का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। पार्ट 1 में हमने समग्र रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कवर किया है। किस देश ने 5वां गायोफेन 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन ग्रह लॉन्च किया है? तो अभी हाल में चीन ने गायोफान 9 श्रृंखला का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट मेनली क्या करेगा? लैंड सर्वे करेगा, सिटी प्लानिंग, क्रॉप की पैदावार आदि की जानकारी चीन को उपलब्ध कराएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन सप्लाई चेन रेजिलियंस पहल की शुरुआत के लिए कौन सा देश भारत और जापान के साथ साझेदारी करेगा? तो सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए जापान और भारत के साथ साझेदारी करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। इसको प्रस्तावित किया गया है जापान देश के द्वारा, ठीक है। उद्देश्य क्या है? चीन पर निर्भरता को कम करना, साथ में इंडो पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना ताकि इस क्षेत्र को महाशक्ति में बदला जा सके, ठीक है। ये पहल आसियान देशों के लिए खुली हुई है, यदि वो चाहें तो 10 आसियान देश इस पहल से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चोरा चर्च चर्चा में रही, ये किस देश में है? ये है तुर्की देश में। इस चर्च को बदला जा रहा है मस्जिद में, ठीक है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ की हाजिया सोफिया चर्च को भी मस्जिद में बदल दिया गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में NLC इंडिया लिमिटेड को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सितंबर 2019 में स्वच्छ भारत मिशन की पहल के तौर पर स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार को शुरू किया गया था। यदि हम बात करें NLC इंडिया लिमिटेड नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नेवेली मुंबई में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, प्रश्न अब खत्म हो गए हैं, तो ये है आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं वो प्रश्न जिनका जवाब आपको देना है ना। पहला प्रश्न है, असम सरकार ने किस नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है? आपके विकल्प हैं ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, बराक, लोहित। दूसरा प्रश्न है, भारत की पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत कहाँ की गई? आपके विकल्प हैं हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और आखिरी प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का वह विमान जिसने जैव ईंधन के 10% मिश्रण से लेह हवाई अड्डे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी? आपके विकल्प है AN-32, MN-32, NA-32, NM-23। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिखिएगा, जिसका उत्तर सही और सबसे पहले आएगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। अब देख लेते हैं पिछले सवालों को। पिछले सवालों का सबसे पहले उत्तर संदीप वर्मा जी ने दिया था, उनके कमेंट को मैंने पिन भी कर दिया है। पहला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट किसे दिया गया है? तो गणेश विलास लेंगरे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ये क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने कोविड-19 के दौरान मानवता की सेवा की और सेवा के लिए उन्होंने 21 योजनाएं चलाई जो सफल रहीं, ठीक है, इसीलिए इन्हें स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पिछले दिनों प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर सावनी जल परियोजना की शुरुआत की गई? तो गुजरात में सावनी जल परियोजना की शुरुआत की गई। सावनी का फुल फॉर्म क्या है? सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? जो बांध हैं गुजरात में उनको पाइपलाइन के जरिए जोड़ा जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक नेटवर्क विकसित किया जाए ताकि जो नर्मदा में सरदार सरोवर डैम बना हुआ है उसका जो एक्सेस पानी है वो बर्बाद ना हो, उसे इन पाइपलाइन वाले नेटवर्क से सभी बाकी के जो डैम्स हैं उनमें वितरित किया जा सके, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? सरदार सरोवर डैम के एक्सेस पानी को दूसरे अलग डैमों में डिस्ट्रीब्यूट करना। याद रखना है आपको। सावनी जल परियोजना कहाँ संबंधित है? गुजरात से। निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे अधिक गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो ये है कनाडा की क्रिस्टीन सिक्लेयर, जो सबसे अधिक गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। इन्होंने 185 गोल किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।